गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 बड़ा मज़ा आता। मज़ा, मज़ा के नीचे क्या है? नुक्ता। तो हम कैसे बोलेंगे? मज़ा। मज़ा नहीं बोलेंगे, मज़ा बोलेंगे। बड़ा मज़ा आता। उच्चारण अभ्यास। चॉकलेट, चॉकलेट आ का खाली चंद्रमा है, बिंदु नहीं है। मम्मी, बर्फ़ी, फे में भी नुक्ता है, बर्फ़ी। फटकार, दीवार, रसगुल्ला, टॉफ़ी। टॉफ़ी में भी औ की मात्रा है ना, चंद्रमा खाली। तो इसको टॉफ़ी बोलेंगे। आ की मात्रा ये, जैसे आ होता है ये आ और ये मात्रा है ना। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ को। बता रहे हैं, बच्चों को बताया कवि ने कि किस किस बात में बच्चों को बहुत मज़ा आता अगर इस तरीके का होता तो। गर चॉकलेट पेड़ों पर उगती बड़ा मज़ा आता, तोड़ तोड़ कर खानी पड़ती बड़ा मज़ा आता। उसी पेड़ के पास में होती बर्फ़ी की दीवार, चढ़कर उस पर रोज़ बैठते बड़ा मज़ा आता। घर होता रसगुल्लों का तो बड़ा मज़ा आता, पेट उन्हीं से भरता अपना बड़ा मज़ा आता। नल से पानी ना गिरकर शरबत गिरता रहता, जी भर कर हम शरबत पीते बड़ा मज़ा आता। बच्चों, इसमें जो कविता है उसमें है ना, कवि ने कई प्रकार की कल्पनाएं की हैं। कवि ने बच्चों की मनपसंद चीज़ों को अगर पेड़ पर लगते, दीवारें होती उसकी, तो किस तरीके से बच्चों को मज़ा आता, ये इसमें बताया गया है। कई प्रकार की कल्पनाएं कवि ने की है इस कविता में। जैसे पेड़ों पर, गर चॉकलेट पेड़ों पर उगती, गर मतलब अगर, यदि चॉकलेट पेड़ों पर उगती तो बड़ा मज़ा आता, तोड़ तोड़ कर खानी पड़ती बड़ा मज़ा आता। तो कह रहा है, अगर कवि कह रहा है कि पेड़ों पर फल फूल की जगह अगर चॉकलेट उगती तो बच्चों को बहुत मज़ा आता। और बच्चे क्या करते? तोड़ तोड़ कर खानी पड़ती। पैसे से खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, बस पेड़ों से तोड़ते और खाते तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता। चित्र में भी देखो आप कि चित्र में चॉकलेट, टॉफ़ी सब लटकाई हुई हैं और बच्चे कैसे उछल उछल कर ले रहे हैं उसे। उसी पेड़ के पास में होती बर्फ़ी की दीवार, चढ़कर उस पर रोज़ बैठते बड़ा मज़ा आता। और कवि कह रहा है कि पेड़ होता चॉकलेट का और उसी के पास एक बर्फ़ी की दीवार होती, चढ़कर उस पर रोज़ बैठते बड़ा मज़ा आता। अब बताओ आप, बर्फ़ी की दीवार होती है? नहीं होती। लेकिन कवि कल्पना कर रहा है कि अगर बर्फ़ी की दीवार भी होती और उस पर हम चढ़कर रोज़ बैठते, रोज़ मतलब प्रतिदिन, तो बड़ा मज़ा आता। घर होता रसगुल्लों का तो बड़ा मज़ा आता, और घर रसगुल्लों से बना होता, रसगुल्लों का घर होता तो बहुत मज़ा बच्चों को आने वाला था। पेट उन्हीं से भरता अपना बड़ा मज़ा आता। बच्चे है ना, चॉकलेट, रसगुल्ले, बर्फ़ी ये सब खाकर ही अपना पेट भर लेते। नल से पानी ना गिर कर शरबत गिरता रहता, जी भर कर हम पीते मिलकर बड़ा मज़ा आता। कवि ने कल्पना की है कि यदि नल से पानी ना गिरकर, यानी पानी नहीं गिरता और शरबत गिरता, गर मतलब अगर शरबत गिरता रहता तो कितना मज़ा आता। जी भरकर हम पीते मिलकर बड़ा मज़ा आता, यानी पानी की जगह हम खाली शरबत ही पीते। नल से पानी की जगह अगर शरबत गिरता तो हम शरबत बड़े मज़े से जी भरकर पीते रहते, सब मिलकर शरबत को पीते। ये बताया है। देखो ये चित्र है पेड़ का, पेड़ पर टॉफ़ी, चॉकलेट सब लगी हुई हैं और बच्चे किस तरीके से खुश हो रहे हैं। और ये बच्चे बैठे हैं बर्फ़ी की दीवार पर। देखो बर्फ़ी का शेप बना है, रसगुल्लों का ये घर बना हुआ है इधर, और वो रसगुल्ला खा रहा है एक बच्चा, और ये बर्फ़ी की दीवार पर चढ़कर बैठे हैं। पंखा चलने पर मीठी सी टॉफ़ी झरती रहती, पंखा चलाते तो मीठी मीठी टॉफ़ियाँ झरती मतलब गिरती रहती। मीठी मीठी टॉफ़ियाँ गिरती तो कितना मज़ा आता। चूस चूस कर उनको खाते बड़ा मज़ा आता। चूस चूस कर उनको खाते। अभी तो आप जो चॉकलेट आती है उसको चबा के खाते हो, लेकिन जो पहले के समय में चॉकलेट आती थी वो नारंगी जैसे कलर की आती थी, और है ना उसमें केवल शक्कर और चीनी और है ना नारंगी का रस
होता था सूखा हुआ, तो उसको लोग चूस चूस कर खाते थे। अभी तो आप चॉकलेट जो आती है उन्हें आप काट काट कर खाते हो, लेकिन टॉफ़ी को चूस चूस कर खाते हैं। पंखा चलने पर जैसे ही हम पंखे का स्विच ऑन करते तो मीठी सी टॉफ़ी झरती रहती, यानी टॉफ़ी गिरती, झरती मतलब गिरती, चूस चूस कर उनको खाते बड़ा मज़ा आता। कवि कहता है उनको चूस चूस कर खाते तो उस खाने में बहुत मज़ा आता। इतना सब कुछ खाते हम पर मम्मी चुप ही रहती, मम्मी की फटकार न होती बड़ा मज़ा आता। कवि कह रहा है इतना सब कुछ खाते हम पर मम्मी चुप ही रहती, क्योंकि माता पिता की रोक जो टोक है बच्चों को पसंद नहीं आती। अभी आपको चॉकलेट लेने के लिए मम्मी से पैसे चाहिए होते हैं या अपनी फरमाइश करते हो कि मम्मी ये चॉकलेट मंगा दो, लेकिन जब चॉकलेट पेड़ों पर उगती तो आप उसको तोड़ कर खाते, तो आप थोड़ी किसी का कहना मानते। मम्मी मना भी करती कि नहीं तोड़ कर खानी है तो भी आप खा लेते चुपके से, है ना। तो इतना सब कुछ खाते हम पर मम्मी चुप ही रहती, और इतना सब खाने से मम्मी भी हमको नहीं रोक पाती, यानी बच्चों को माता पिता की रोक टोक पसंद नहीं आती। मम्मी की फटकार ना होती बड़ा मज़ा आता, और मम्मी की डांट भी हमको सुननी नहीं पड़ती और हमें बहुत मज़ा आता। कविता ने कवि में विभिन्न कल्पनाएं की, जैसे पेड़ों पर फल फूल की जगह चॉकलेट उगना, बर्फी की दीवार होना, रसगुल्लों का घर होना, नल से पानी की जगह शरबत का गिरना, पंखा चलाने पर टॉफ़ियों का गिरना, सब कुछ खाने पर भी मम्मी का गुस्सा ना करना। यानी ये कविता जो है बच्चों की पसंद को देखकर कवि ने लिखी है, और सोचा है कि बच्चों के मन में क्या क्या बातें चल सकती हैं या बच्चे किस किस तरीके की कल्पना कर सकते हैं। तो आपको आपकी कल्पना करते हुए कवि ने ये कविता लिखी है।